मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेपी के देशव्यापी प्रदर्शन के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। राजीव चौक, मंडी हाउस पर इंटरचेंज देखिए आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह 7:30 बजे से लागू रहेगी पाबंदी। यात्रियों को अपना वैकल्पिक रूट अपनाने की सलाह दी गई है। यानी कि एक बार फिर से मेट्रो स्टेशन के बंद रहने के आसार जो है वो तेज हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी मेट्रो यात्रियों को परेशानी का सामना दर्शकों को करना पड़ेगा। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन को बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि राहत की बात तो ये है कि राजीव चौक और मंडी हाउस ये दो मेट्रो हैं जहां पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। वो सुविधा पहले की तरह ही उपलब्ध होगी जो कल हुआ था, जिससे यात्री लाइन बदल सकेंगे, लेकिन इन स्टेशन पर प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी ने लोगों से यात्रा से पहले अपनी योजना बनाने के लिए और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। प्रदर्शन के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद कर दी गई है। अब ऐसे में आज दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और ट्रैफिक और मेट्रो संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। यानी कि देखिए, आज दिल्ली वासी हैं, आज भी उन्हें भारी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कल की तरह 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। देश भर में यहां पर आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन तेज हुआ, लेकिन हमने बीते रात देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक वीडियो बनाकर साझा करते हैं और कहते हैं कि पेपर लीक घोर पाप है, दोषियों को हम नहीं बख्शेंगे। अब इसी बीच यहां पर आप देखिए किस तरीके से यहां केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जेपी नड्डा आपको अस्पताल में नजर आए। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सोनम वांगचुक को पानी पिलाया और ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए लोकतंत्र की ही हो सकती है, जहां सोनम वांगचुक को पानी पिलाया गया, उनका अनशन तोड़ा गया और सोनम ने ये कहा कि मेरी सरकार से यही आग्रह है कि वो तमाम प्रदर्शनकारियों पर, तमाम आंदोलनकारी पर कोई भी केस दर्ज ना करे। ये देखिए तमाम स्थितियां रखी गई हैं। और इसी बीच सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अब देखिए दिल्ली का दिल कहते हैं मेट्रो को। लाखों लोग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल करते हैं। और आज दिल्ली की रफ्तार देखिए फिर से थमती नजर आ रही है। अब केवल राजीव चौक और मंडी हाउस, अब देखिए ये दोनों मेट्रो स्टेशन आसपास हैं और इन दोनों मेट्रो के जरिए ही आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रवेश और एग्जिट नहीं कर पाएंगे। मतलब केवल आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बाकी सारे 17 मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट से लेकर 17 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का ऐलान फिर से कर दिया गया है। यानी कि सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन आज फिर से हो सकता है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा लिहाज से ये कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बीते दिन भी हमने देखा था कि किस तरीके से सीपी यानी कि कनॉट प्लेस में 6:30 बजे अलर्ट घोषित किया गया था, ताकि जो लोग हैं उन्हें परेशानी ना हो। आंदोलनकारी अब देखिए आंदोलन करने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम आज भी हल्ला बोल करेंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और आज भी हमारा धरना चालू रहेगा। देश भर में आप देखिए हर जगह, बिहार में भी ऐसी तस्वीरें आई, झारखंड की राजधानी रांची से भी ऐसी तस्वीरें आई कि अब नीट को लेकर छात्रों में गुस्सा, आक्रोश सरकार के खिलाफ नजर आया। लेकिन सरकार ने देखिए बात की। जेपी नड्डा मिलते हैं सोनम वांगचुक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल मिलन के दौरान सबसे पहले यही कहते हैं कि पेपर लीक घोर पाप है। उन्होंने कहा फ्रेंड्स, पेपर लीक घोर पाप है और मैं इस पर नजर रखे हुए हूं और हम दोषियों को सख्त सजा देंगे। और इसी बीच आप देखिए दिल्ली की रफ्तार जो है वो थमती हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली की रफ्तार वापस से उसी तरीके से होगी जैसे पहले दिल्ली की रफ्तार चलती थी। मेट्रो स्टेशन को खोल दिया जाएगा, लेकिन आज सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन को बंद करने का ऐलान एक बार फिर से कर दिया गया। ये पूरी खबर है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं, यानी कि आपको मेट्रो से जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो ये तमाम 16 स्टेशन बंद हैं, थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। आपको वैकल्पिक समाधान निकालना होगा, क्योंकि इस बीच लोगों को ऑफिस जाने में, अपने दफ्तर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोक कल्याण मार्ग बंद है, राजीव चौक, पटेल चौक, ये देखिए मेट्रो स्टेशन के नाम आपको मैं बता रही हूँ। रामकृष्ण आश्रम मार्ग है, बाराखंबा रोड है, सुप्रीम कोर्ट है। इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की कि
तमाम ऐसी बड़ी सुनवाई है जिसकी वजह से वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पा रहे हैं। और यही वजह है कि अब यहां पर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दखल अंदाजी करनी होगी। और आपने देखा कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर दिल्ली के हालात नॉर्मल नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस बाबत दखल देगी। ये तमाम देखिए बड़ी जानकारी अब तक मैं पहुंचा रही हूं, जहां सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सब जगह के मेट्रो स्टेशन बंद है। और अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए ये 6 तस्वीरें। एक तरफ सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, दूसरी तरफ केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे और कड़ी कार्रवाई होगी। तीसरी तस्वीर पर आप आइए, सीजेपी सरकार से होगी बातचीत। देखिए क्या कहा सीजेपी के प्रवक्ता ने। सीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि हम जेपी नड्डा जी के घर पर क्यों जाएं, सरकार को न्यूट्रल जगहों पर आकर हमसे बात करनी चाहिए और हमारी मांगों को सुननी चाहिए। हम जेपी नड्डा जी के आवास पर नहीं जाएंगे। जहां यहां बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने 4 बार कॉकरोच जनता पार्टी को प्रस्ताव दिया कि वो आकर बातचीत करे, वो आकर हमसे बात करे, मंथन करे, लेकिन उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चौथी तस्वीर आप देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूं, शिक्षा सचिव विनीत जोशी हटा दिए गए। इसके साथ 5वीं तस्वीर, प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे, ये कह रहे हैं सीजेपी यानी कि अभिजीत दिपके। देखिए प्रमुख है, प्रमुख चेहरा है, बड़ा चेहरा है कॉकरोच जनता पार्टी का। अभिजीत दिपके ने कहा है कि हम शिक्षा मंत्री का यहां पर इस्तीफा लेकर रहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे दर्शकों, ये तमाम तस्वीरें हमने आपको साझा की और अब बढ़ते हैं आगे। जंतर मंतर पर इंडिया न्यूज संवाददाताओं से बदसलूकी हुई है। जी हां, एक बार फिर से पत्रकारों पर अटैक किया गया है। जंतर मंतर पर इंडिया न्यूज संवाददाताओं से यानी कि हमारे रिपोर्टर से बदसलूकी का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने संवाददाता से बता दें आपको बदसलूकी की है और यह पहली दफा नहीं है जब पत्रकारों